नमस्कार। पिछले रविवार का एपिसोड नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और जैसा कि मैंने पहले वादा किया था कि आने वाले 2-3 एपिसोड योग के विशेषांक तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा जो कि थोड़ा एकेडमिकली डिफ़िकल्ट होंगी। बट वो सारी चर्चा मैं ज़रूर करूंगा जो कम से कम सामान्य रूप से उन लोगों के काम का हो जिन लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर के इधर उधर बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। और उन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो किसी वजह से किन्हीं कारणों से या तो लोगों ने या अ, जिन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया है जाने अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टिकल चीज़ें भी कहते रहते हैं जो कि जन सामान्य के लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती है या वो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल से। तो योग के संदर्भ में मैं शुरुआत करता हूँ कि सबको मालूम है, चाहे कोई एकेडमिक प्लेटफॉर्म हो चाहे सामान्य लोगों से, कि योग है क्या। और कोई भी जब तथ्य हम जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है। तो योग का एक सामान्य अर्थ होता है और एक एकेडमिक अर्थ होता है, जो दोनों की थोड़ी थोड़ी चर्चा हम करेंगे। तो पहला जो योग की परिभाषा कही जाती है वो ये कहा जाता है कि, और जो कि जिसका सबसे ज़्यादा नाम है महर्षि पतंजलि का, उनके द्वारा दिया गया है। तो वो परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। यानी योग किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं कि चित्त में जो वृत्तियां होती हैं उसके निरोध को योग कहते हैं। अब ये और बात है कि ये सारी चीजें एक सूत्र रूप में कही गई हैं, और आपको पता है कि सूत्र जानना इतना आसान नहीं होता है, सूत्र को व्याख्या करना होता है। अब कोई फिजिक्स में ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहे तो उससे उसका कुछ अर्थ निकलता नहीं है जब तक कि आप उसको एक्सप्लेन न करें। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ आचार्य लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जानने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो इस हेतु से हर सूत्र की एक अपनी प्रॉपर व्याख्या होती है, और उस व्याख्या के आधार पर कहें मोटे तौर पर, तो जो वृत्ति कहते हैं, वृत्ति कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती हैं, उसका भी अगले सूत्रों में वर्णन है। वृत्तय पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्ट। अब वो क्लिष्ट क्लिष्ट का तो जानने दीजिए, उसकी आगे परिभाषा करेंगे। वृत्ति क्या है वो 5 बताई गई हैं, और उसमें 5 वृत्तियों में से जो पहली वृत्ति है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब सामान्य अर्थ जो आप इन समझ लें कि ये 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और चित्त के अंदर। तो चित्त क्या है, अब ये पहले तो ये समझने की जरूरत है कि चित्त किसको कहेंगे। तो उसका एक ब्रॉड अर्थ ये आप समझ लें कि चित्त का अर्थ जो अंग्रेजी में माइंड शब्द होता है वो होता है। और जो लोग ये समझते हैं माइंड, कई बार हम लोग जो शब्द उपयोग करते हैं मन के लिए करते हैं, लेकिन मन अ, अनेक अर्थों में, कई बार भावनाओं को मन कह देते हैं और बुद्धि कह देते हैं, जो रेशनल हमारी पावर है उसको कहते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो मन और बुद्धि यदि अलग अलग हैं, और ब्रेन के ही पूरे जो एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम यदि माइंड को हम कह रहे हैं, तो उस हिसाब से जो चित्त है वो एक्चुअल में माइंड का जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो है। तो यदि संस्कृत में या हिंदी में माइंड को हम चित्त कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा उचित यही है। मन कहने से भावना का बोध होता है, और बुद्धि कहने से उसका रेशनल पावर। तो माइंड के अंदर ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, बुद्धि भी है हमारे अंदर और मन भी है।
यानी एक भावनात्मक पक्ष भी है और दूसरा जो रेशनल जिसको कहते हैं, यानी तर्क शक्ति जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग बाद में विवेक शक्ति कहते हैं। और कई बार मैं कहता भी हूँ कि जो जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, वास्तव में वो बुद्धि का ही पर्यायवाची नाम है। जब पंच कोशों की चर्चा आती है, जो लोग नहीं इंट्रोड्यूस्ड हैं उनके लिए ये सब बातें मैं अभी नहीं करूँगा, तो उसमें विज्ञान शब्द का उपयोग हुआ है कोश के रूप में। यानी जो हमारा ये शरीर है इसमें 5 प्रकार के कोश हैं। कोश का अर्थ कुछ भी आप समझ सकते हैं, या तो उसके भाग समझ लीजिए, अंग कह लीजिए, या ये शक्तियां जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं, वो दोनों ही मामले में। कोश वैसे संपत्ति के अर्थ में भी उपयोग होता है, तो अर्थ चाहे जो लगा लीजिए, लेकिन ये है कि वो एक शक्ति सामर्थ्य या जिसको संपत्ति कहते हैं वो हमारे अंदर है, जो कि विज्ञान जिसको हम लोग कह रहे हैं। और यदि विज्ञान को कंपेयर करेंगे तो विज्ञान का अर्थ यही होता है कि वो बुद्धि से रिलेटेड है। तो आइए अब चित्त के अंदर तो साधारण अर्थ क्या निकला, चित्त के अंदर वृत्तियां हैं। और वृत्तियां कैसी हैं? वृत्ति जैसे समुद्र के अंदर में जो आप लहरें देखते हैं, कभी समुद्र को आपने देखा हो तो आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस लहरें उठती रहती हैं। अब जो लहरें होती हैं उन लहरों के नाम हैं। उन लहरों को हम यदि फिर जैसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, यदि उन लहरों को एक प्रकार से कंपेयर करें तो जो थॉट्स होते हैं, जो विचार हैं, उस विचार को हम वृत्ति का नाम दे सकते हैं। अब विचार कई बार ऐसे रूप में आता है, जैसे जगह हो तो समझ में आता है विचार। स्वप्न में जो हमको दिखाई पड़ता है स्वप्न, वो भी एक प्रकार का विचार ही है। और ये और बात है कि विचार के लिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो भाषा का होना, विचार के लिए भाषा का होना जरूरी है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मूर्त और कुछ अमूर्त जो विचार होते हैं, जो केवल डिजायर लेवल के होते हैं, उन विचारों को हम भाषा से संप्रेषित तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पर भाषा नहीं भी होती है। तो यही कारण है कि जैसे बच्चे को भाषा नहीं पता होती है, लेकिन उसको अपनी इच्छा पता है, उसको क्या चाहिए ये पता है, और भूख लगी है तो उसका प्रकटीकरण कैसे करना है ये उसको पता होता है। तो अब उन वृत्तियों को यदि आप विचार मान लें, मोटे तौर पर हम कह रहे हैं, तो विचार ये 5 प्रकार के, ये योग दर्शन में महर्षि पातंजलि कह रहे हैं। एक बात और ध्यान देने की है कि योग के 2 प्रमुख ग्रंथ मैं मान के चलता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय दर्शन के अंदर 2 टर्म, 2 शब्द ऐसे हैं जिनका कि सबसे ज्यादा वो उपयोगी, और आप कह लें कि उसके आधार पर पूरा दर्शन ही स्थापित है। वो पहला शब्द धर्म था और दूसरा योग था। और इसकी असली प्रमाणिकता कब होगी? यदि आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भगवत गीता एक प्रकार से जो सनातन धर्म दर्शन है या हिंदू धर्म दर्शन कह लीजिए, उसको वैसे तो प्रस्थानत्रयी के जो दर्शन है उसमें से एक प्रमुख, उसको एक अंग आप कह लीजिए, स्तंभ कह लीजिए, उसमें मानते हैं। लेकिन जिनको बहुत सारा दर्शन नहीं पता है या बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी हुई हैं, उसके लिए एक प्रकार से कुंजिका है। तो ये जो भगवत गीता है वो कुंजिका है दर्शन की, भारतीय धर्म दर्शन की कुंजिका है। हर एक चीज उसके अंदर दी हुई है। ज्यादातर जो प्रश्नोत्तर हैं, हालांकि भगवत गीता जो महाभारत के अंदर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे अनेक प्रकार की गीताएं भी प्रचलित हैं। कम से कम 20 से ज़्यादा, 20-25 गीताओं का वर्णन आता है। और किसी किसी, कहीं शिव गीता है, कहीं राम गीता है, कहीं रुद्र गीता है, वो अनेक प्रकार की गीताएं हैं। लेकिन एक परंपरा चल निकली है। तो लेकिन जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। और एक बात और भी आप ध्यान रखिएगा, कई जगह पर लोग भागवत कहते हैं, और भागवत और भगवद गीता में थोड़ा सा
कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि महाभारत के अंदर जो गीता है वो श्रीमद् भगवत गीता है, और भागवत तो अलग से एक पुराण है, जिस पुराण के अंदर बहुत सारी जो कहानियां हैं। तो एक प्रकार से भगवत गीता क्या है, वो निचोड़ है, जो सनातन धर्म दर्शन कह लीजिए या हिंदू धर्म दर्शन कह लीजिए, उसका एक प्रकार से निचोड़ है, कुंजिका है। अब उस कुंजिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप जब पहला श्लोक वहां शुरू होता है तो उसका प्रारंभ ही धर्म से होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उसका प्रारंभ धर्म से होता है। और आप हर एक चैप्टर, जैसे 18 चैप्टर है, चैप्टर के अंत में जब जाएंगे तो योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, योग शास्त्र। तो इससे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि हर चैप्टर का एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो स्पेशल नाम उस योग के नाम से जाना जाता है। जैसे कर्म योग है, संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है, ध्यान योग है, ये जितने मोक्ष संन्यास योग है, जितने 18 चैप्टर हैं, उन 18 चैप्टर का योग नाम से ही रखा गया है। अब योग का अर्थ, जैसे हमने कहा कि योग की परिभाषा कैसे, वृत्तियों का जब शमन हो जाए, वृत्ति का निरोध हो जाए। अब योग यहां पर एक दूसरे थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में आप देखेंगे, क्योंकि योग, अब जैसे पहला जो चैप्टर है भगवद गीता का, वो कहता है अर्जुन विषाद योग। अब यदि अर्जुन विषाद योग कहेंगे तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तो सबके समझ में आता है। कहेंगे विषाद योग क्या है, ज्ञान के द्वारा योग की प्राप्ति ज्ञान योग हो गई, भक्ति के द्वारा जो योग की प्राप्ति है वो भक्ति योग हो गया, कर्म के द्वारा कर्म योग। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि विषाद योग, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्या विषाद के द्वारा योग की प्राप्ति होगी? यहां पर एक सामान्य अर्थ भी है योग का, जिसका अर्थ जुड़ाव है। लेकिन ये जुड़ाव एक विशेष अर्थ में है, क्योंकि मैंने कहा कि योग टर्म ऐसे सामान्य रूप से नहीं उपयोग किया गया है, बल्कि एक जो मूल टर्म है हिंदू धर्म दर्शन का, उसमें से है। तो वहां पर योग का अर्थ होता है वो जुड़ाव किससे है, वो अपने स्वयं से, अपना जो, अपनी जो आत्मा है। अब कहेंगे ये सारे सिद्धांत हैं, अभी तो मैं सिद्धांत ही बोलूंगा इनको, क्योंकि जब तक अनुभव ना आए तब तक सिद्धांत है। तो ब्रह्म है या आत्मा है, उससे जुड़ाव हमारा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि तो जुड़ाव है कि नहीं है? जुड़ाव, जब कहते हैं कि सबके भीतर आत्मा है और बिना आत्मा के कोई जीव रह नहीं सकता, तो आत्मा तो हमारे भीतर है। फिर ये कौन सा जुड़ाव है, आखिर वो जुड़ाव में बाधा कहाँ से आ गई है? तो ये एक गंभीर प्रश्न है। और इस गंभीर प्रश्न का, क्योंकि जब पतंजलि महाराज शुरुआत करते हैं तो वो कहते हैं कि चित्त जो है उसमें वृत्तियां हैं। जैसे एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब कोई जल का, कोई तालाब ही मान ले या कोई झील मान ले, जिसमें लहरें लगातार उठ रही हैं, तो ये संभावना नहीं है कि आप तल को, भले ही पानी बहुत ही साफ हो, फिर भी यदि लहरें उठ रही हैं तो नीचे का तल दिखाई नहीं देता है। तो जब नीचे का तल दिखाई नहीं देता है, तो जब तक लहरें शांत नहीं होंगी, जब तक लहरों का स्थिरीकरण नहीं हो जाएगा, जब तक लहरें खत्म नहीं हो जाएंगी, तब तक वो नीचे का तल दिखाई नहीं देगा। तो जिसको मूल चित्त कहते हैं, वैसे तो मन बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण होता है, चित्त भी उसमें शामिल हो, लेकिन मूल चित्त तब तक नहीं दिखाई देता है जब तक कि वो लहरें शांत न हो। अब उनमें जो 5 प्रकार की लहरों का वर्णन है वो है प्रमाण। प्रमाण के भी प्रकार हैं,
लेकिन उसका मूल अर्थ आप ये समझ लीजिए, जो भी सत्य ज्ञान है, यानी किसी भी चीज को जब आप कहते हैं कि ये फैक्ट है। अब ये मैं आप दूसरी तरह से इसको समझने की कोशिश जरूर करें क्योंकि मैंने कहा था कि माइंड के अंदर थॉट की बातें हैं। तो इस थॉट से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो फैक्ट से संबंधित चीजें होती हैं, वो प्रमाण के रूप में आती हैं। कोई किसी भी चीज का जो सत्य ज्ञान है वो प्रमाण के रूप में है। अब वो सत्य ज्ञान के कुछ अलग अलग स्वरूप भी हैं, उनका भी नाम अलग अलग दिया हुआ है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ऐसा नाम दिया हुआ है। प्रमाण, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं, अनुमान, आगम, इसकी परिभाषाएं अलग से दी हुई हैं, ये दूसरे भाग में बातचीत करेंगे। लेकिन इतना आप मूल अर्थ समझ लें कि प्रमाण का अर्थ है जो भी सत्य ज्ञान हमारे तक पहुंच रहा है। अच्छा, सत्य ज्ञान के अलावा और कौन से विचार पैदा हो रहे हैं? तो दूसरे प्रकार का विचार है विपर्य। विपर्य कहते हैं कि जो चीज सामने है लेकिन वो समझ में कुछ और आ रही है। जैसे रस्सी सर्प का उदाहरण दिया जाता है। आप नए उदाहरण ले लें, क्योंकि रस्सी सर्प वाला ज्यादा मेल जोल खाता है। थोड़ा अंधेरा हो और रस्सी पड़ा हो तो अक्सर हमको सांप समझ में आ जाता है। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु का बोध होना और वो असत्य बोध होना, आप समझ गए, ये विपर्य ज्ञान है। अब इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे तो उसके लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं इल्यूजन। यानी कोई भी वस्तु दिख रही है वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन उसका एक प्रातिभाषिक रूप हमको समझ में आ रहा है। तो दिख कुछ और रहा है, समझ में कुछ और आ रहा है। ये एक दूसरे प्रकार की अवस्था होती है जो माइंड की, मन की या चित्त की, और या उनके अंदर जो विचार हो रहे हैं उसकी, उस इस पूरे तथ्य को हमेशा एक साथ जोड़ के आप देखते रहिए। तीसरा हो गया विपर्य, दूसरा विपर्य। तीसरा हो गया विकल्प। विकल्प का अर्थ होता है कि वो वस्तु है ही नहीं लेकिन उसकी कल्पना कर लेना। वो वस्तु कहीं नहीं है, यानी एक तो इल्यूजन हुआ, ये वस्तु है लेकिन उसका दूसरे वस्तु के रूप में समझ में आना। और तीसरा लेवल ये है कि वो वस्तु है ही नहीं फिर भी दिखाई देना। अब इसको आप कहेंगे तो इसको एक ही शब्द उपयोग कर सकते हैं, वो हेलुसिनेशन कर सकते हैं। हेलुसिनेशन एक प्रॉपर्टी है थॉट की, एक टाइप है जो कि सबको होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हेलुसिनेशन उनको होने लगा और वो एक मानसिक बीमारी के रूप में लिया जाता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ चीजें, जैसे वास्तव में अब स्वप्न की अवस्था में आप देख लें, बहुत सारी चीजें ऐसे दिखती हैं हमको जो वास्तव में होती नहीं है। उसमें बहुत सारी इल्यूजरी चीजें भी होती हैं और हेलुसिनेटरी चीजें भी होती हैं जो वास्तव में नहीं है लेकिन हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। अब आप बराबर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये मस्तिष्क की, मस्तिष्क मतलब हमारे चित्त की एक, मस्तिष्क तो हार्डवेयर सिस्टम आप समझ लीजिए, और उसके अंदर का जो माइंड वाला भाग है यानी जो सॉफ्टवेयर हिस्सा है, उसके अंदर ये हेलुसिनेशन होता है। विपर्य, विपर्य के बाद विकल्प। चौथा होता है निद्रा। निद्रा सबको पता है, डीप स्लीप जिसको कहते हैं। अब डीप स्लीप के बारे में कुछ नहीं पता है इसलिए हमको मालूम है कि ये चल रहा है। अब ज्यादातर लोगों को स्वप्न और निद्रा में अंतर पता भी नहीं है। तो जब तक आधुनिक विज्ञान में बहुत सारे प्रयोग नहीं हुए और उन प्रयोगों में ये पता चला कि हमेशा हम जब सोते हैं तो स्वप्न नहीं चलता होता है, बहुत टाइम ऐसा आता है एक ऐसा स्टेट भी, और जो काफी, जैसे 6 घंटे का आप नींद ले रहे होंगे उसमें से 1 घंटे, आधे घंटे, अब डिपेंडिंग ऑन की कई बार फ्रीक्वेंसी होती है, कई बार कितना देर चलेगा ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन निद्रा ऐसा नहीं कि 6 घंटे आप सो रहे हैं तो उसमें डीप स्लीप है। तो एक जो जिस जो स्वप्न वाली अवस्था होती है उसको हम लोग रेम बोलते हैं।
रैपिड आई मूवमेंट का जो कंडीशन होता है, उसमें पुतलियां हमारी बहुत तेजी के साथ हिलती डुलती हैं, ये स्वप्न की अवस्था होती है। क्योंकि दृश्य दिखाई देते हैं तो आंखों को एक अभ्यास होता है कि जो कुछ दिखेगा तो आंखों का एक संचालन फिजिकल वर्ल्ड में होते रहता है। तो जब विचार के अंदर भी जो वो चीजें दिखती हैं, तब हमारा आई का भी मूवमेंट होता है फिजिकली, क्योंकि आई और जो देखने का प्रक्रिया है वो एक कोऑर्डिनेशन में चलता है, इसलिए रेम होता है। जो बाहर से जब एक्सपेरिमेंट होता है तो वो साफ साफ दिखाई देता है। चौथी ये निद्रा हो गई, और पांचवी होती है स्मृति। स्मृति सबको पता है, स्मृति का अर्थ मेमोरी होता है, और मेमोरी का अर्थ होता है कि इसके अंदर जो कुछ पहले अनुभव किया गया है, जो कुछ विषय हमने अनुभव किया है, उसकी एक स्टोरेज है, उसकी एक मेमोरी है। ये तो सबको पता है, क्योंकि यदि वो न रहे तो हमारे जितने काम है, जो कुछ लर्निंग जिसको आप कह रहे हैं, जिसको टीचिंग कह रहे हैं, वो सारा का सारा उसका हिस्सा है। तो अब एक बार फिर से आप देख लीजिए कि ये पांच जो जिनको कहते हैं वृत्तियां, पांच प्रकार की वृत्तियां हैं, वो कौन कौन सी है। एक तो प्रमाण वाली है, जो सत्य ज्ञान आधारित का है। विपर्य कहा हमने, जो इल्यूजन का है, यानी है कुछ और समझ में कुछ और आ रहा है, देखने में ही आ रहा है, ये कोई अलग से नहीं है, ये वेकिंग स्टेट का ही हिस्सा है। और तीसरे लेवल में हम स्वप्न की बातें करते हैं, जहाँ बहुत सारी चीजें होती तो हैं, दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में उसका कोई कंपैरेटिव यानी जो उसके पैरेलल वस्तु है वैसा है नहीं, उसकी एक कल्पना कर लेना। अब आप देखेंगे कि वैसे ये लगता है कि बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन बुद्धि का बहुत सारा काम ऐसा होता है। हम लोग गणित के अंदर जब बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं कि किसी चीज का अनुमान करना, एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन की जब विधि समझाई जाती है, तो किसी भी बात का अनुमान करना उस डेटा के बियॉन्ड या डेटा के बीच में ही फिल इन द ब्लैंक्स करना, ये जो लॉजिकल कनेक्टिविटी हम लोग जोड़ते हैं, ये हमारे इस हेलुसिनेटरी पावर की वजह से ही होता है। तो वो पावर है। अब कभी कभी वो जब वो डिरेल हो जाएगा तो उसकी समस्याएं अलग अलग होने लगती हैं। एक स्टेट में जब दिमाग के अंदर बहुत सारे जो माल फंक्शनिंग कहते हैं, जिनको हम लोग मानसिक समस्या कहते हैं, जब वो होने लगता है तो कई बार हेलुसिनेशंस हमको जगह में भी दिखने लगता है। और बहुत सारी जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग भूत प्रेत कहते हैं, जो सामने दिखने लगता है, इसमें ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो हेलुसिनेटरी चीज़ें होती हैं। हेलुसिनेशन देखने का भी हो सकता है, सुनाई भी देने का हो सकता है, कि बहुत कहीं से आवाज़ें आने लगती हैं, कई बार सुनाई देने लगता है। तो इस प्रकार से ये है। और निद्रा हमने बताया, स्मृति बताया। तो कहने का अर्थ है कि ये पांच प्रकार की वृत्तियां, यानी पांच प्रकार का ग्रुप ऑफ थॉट्स हमारे चित्त के अंदर यानी माइंड के अंदर ये लहरों की तरह आते रहता है। तो अर्थ इसका ये हो गया कि अब ये लहरें जब तक शांत ना हो, अब आप कहेंगे कि ये लहरें यदि शांत हो गई तो क्या होगा, और हमने बताया भी कि लहरों का अर्थ है वो विचार है। तो जब तक से इसकी शांति नहीं होगी, और पूर्ण शांति, क्योंकि कभी न कभी वो उस स्टेट में रहेगा। निद्रा के बारे में तो हमारा ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल से कि क्या है, वो कौन सी अवस्था है जब मस्तिष्क निद्रा में जाना चाहता है। तो आप देखेंगे अब दूसरा जो अर्थ यहीं से निकल के आता है कि योग यानी युज, जिसको संस्कृत की भाषा में उपयोग करते हैं, सीधे सीधे समाधि के लिए भी उपयोग किया जाता है। युज समाधि, यानी योग का जो मूल अर्थ है वो समाधि के सेंस में है। समाधि का भी अर्थ वही है कि जाकर पूरी जो हमारी प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया, यानी माइंड का जो भी फंक्शन है वो जा करके शांत हो जाए एक जगह।
शांत होने के बाद क्या होगा ये तो पतंजलि महाराज ने बताया है। हालांकि कुछ लोगों को, मुझे भी बहुत दिनों तक ये बात हमारे अंदर भी थी कि जो पतंजलि महाराज ने योग सूत्र बताया है वो बेसिकली वहीं से ओरिजिनेट किया है। लेकिन बाद के दिनों में जब हमने और सारा लिटरेचर देखा तो कम से कम ऐसे 20 उपनिषद हैं, 20 उपनिषद जो कि केवल योग उपनिषद के नाम से ही जाने जाते हैं। और आप चाहे भारतीय धर्म दर्शन के अंदर अध्यात्म का कोई भी विषय हो, वो योग से बाहर नहीं होता है। इस आधार पर तो जो षड में भी हम लोग कहते हैं, 6 दर्शन है हिंदू धर्म दर्शन के अंदर, उन 6 दर्शनों में वैसे योग दर्शन क्योंकि पतंजलि महाराज ने सूत्र लिखा था इस आधार पर हुआ, लेकिन ये जो 6 दर्शन हुए कहीं न कहीं से इनके कंटेंट पहले से मौजूद थे। जैसे वेदों के अंदर उपनिषद भाग होते हैं, ऐसे उपनिषदों में, उपनिषद का अर्थ होता है वेद के ही कुछ हिस्से जो ज्ञान से संबंधित है, जो फिलॉसफी से संबंधित है, उनको एक साथ एकत्रित किया गया किसी न किसी ऋषि और उनके शिष्य के संवाद के रूप में या किसी और कहानी के माध्यम से। तो वो जो सिद्धांत थे ये उपनिषद बने। अब वो उन्हीं उपनिषदों के, तो मैंने कहा कि 20 उपनिषद तो ऐसे हैं जो कि योग उपनिषद के नाम से ही जाने जाते हैं। अब पतंजलि महाराज, मुझे लगा था कि पहले जब सूत्रबद्ध किया जाता है, और बहुत सीधी सी बात है कि जब किसी चीज को सूत्रबद्ध किया जाता है इसका मतलब है कि बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी लिटरेचर मौजूद होगी। और आप देखेंगे पूरा जो भारतीय धर्म दर्शन वांग्मय है, जो कि वेदों से है, जिसका सारा उद्गम, वो सब कुछ जिसका मूल है वो योग पर आधारित है। और इसी कारण से कहीं से भी आए, अब जैसे चाहे वो आत्मानुभूति की बात हो, अब उसमें बहुत सारा जो पतंजलि महाराज का योग दर्शन है, इसको जो कि अष्टांग योग, यानी उसको एक जब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एकेडमिक फॉर्म कह लीजिए, वो पतंजलि महाराज ने रखा है। तो उनके वजह से योग सूत्र को एक योग दर्शन, जो षडदर्शन है उसमें से एक दर्शन माना गया। वस्तुतः यही एक मूल दर्शन है जिसके ऊपर सब कुछ आधारित है, क्योंकि आत्मानुभूति के अलावा जो सनातन धर्म दर्शन है या हिंदू धर्म दर्शन है वो मूल कुछ भी नहीं है। तो जो मुख्य एम है इस पूरे दर्शन का, आत्म साक्षात्कार या आत्म उपलब्धि या स्वयं को जानना, जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में स्वयं को जानना, वो योग ही है। इसलिए जो ये मेथोडोलॉजी इन्होंने, पतंजलि महाराज ने, इसको बड़े रूप में हम लोग राजयोग के रूप में जानते हैं, अष्टांगिक योग मार्ग में। हालांकि उन जिन 20 उपनिषदों की बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो आज आप लोग मिस्टिकल बातें कहते हैं वहां पर भी हैं, बहुत कुछ चीजें हैं, ये जैसे कुंडलिनी वगैरह की चीजें वो उधर हैं। लेकिन पतंजलि महाराज ने, यानी महर्षि पतंजलि ने कुछ भी ऐसा नहीं रखा था कि जो कि मिस्टिकल रूप से चीजों को एक्सप्लेन करना हो, बल्कि उन्होंने इस पूरे विज्ञान को एक सामान्य, जो इसको एकेडमिक फॉर्म कहते हैं, उसमें लाके रख दिया। इस नाते से मैं भी पिछली बार भी मैंने कहा था कि योग विज्ञान मैं कहता हूं, और इसलिए उस आधार पर महर्षि पतंजलि इसके प्रणेता के रूप में है। तो अब एक बात तो साबित हो गई, जो मैंने योग क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताया। और योग का 2 मूल ग्रंथ, यदि आप चाहते हैं कि बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ आपको जानने में समय लगेगा, तो ये जो 2 मूल ग्रंथ है, भगवद गीता जो कि एक प्रकार से पूरे हिंदू धर्म दर्शन का निचोड़ है, कुंजिका है, और केवल योग दर्शन जो कि मूल रूप से इसका मूल है, वो पतंजलि योग दर्शन के अंदर मौजूद है। तो 2 पुस्तकें यदि आप देख लेंगे ध्यान पूर्वक। लेकिन एक बात और भी इसमें कहने की है कि अक्सर कई बार हम लोगों को लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे पुस्तकें आपने पढ़ लिया, वो उस ज्ञान से आपको अनुभव हो जाएगा।
तो बात ऐसी नहीं है। मैंने गणित में भी कहा था, और पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि गणित यदि सीखना हो तो आपको ये जो पीछे के पन्ने होते हैं आंसर शीट, उसको हटा दीजिए। तो ये जो दोनों पुस्तकें हैं, ये प्रमाण रूप में आपको उपयोग करने के लिए हैं, न कि उनको देख करके कॉपी करने के लिए हैं। तो कई बार जरूरी भी होती हैं, छोटी छोटी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन कई बार ये, क्योंकि मैंने बताया है कि मनुष्य का जो बुद्धि है वो कितना जटिल है, हमारा मन कितना जटिल है कि किसी भी चीज की कल्पना कर सकता है। इसलिए यदि आपने पहले ही कोई डिस्क्रिप्शन दे दिया, और मैं कुछ लेंथ तक बताऊंगा कि जैसे भगवान के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या ईश्वर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, और केवल हिंदू धर्म में नहीं, क्योंकि मनुष्य जो बुद्धि रखता है ना, वो बुद्धि पूरे दुनिया भर के लोग वैसी ही बुद्धि रखते हैं। जैसे तर्क काम करता है, जैसे मनुष्य का शरीर काम करता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति का लगभग लगभग बाय एंड लार्ज एक ही जैसा काम करता है। तो क्यों ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिनके न होने के बावजूद भी हम उस पर विश्वास करते हैं, या जिनके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता है, हम बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी कल्पना से डाल लेते हैं। ऐसी कल्पनाएं ईश्वर के भी संबंध में हो सकती हैं, आत्मा के बारे में भी हो सकती हैं, या बहुत सारे जो ऐसे गूढ़ रहस्य जिनको हम लोग कहते हैं, वास्तव में वो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हमने एक अवधारणा बना रखी है। इसीलिए जो ये आंसर सीट है, ये जो ग्रंथ होते हैं, ये प्रमाण के रूप में उपयोग करने चाहिए, न कि इनको देखकर कॉपी करने की चीज है। इसीलिए जो साधन बताए गए हैं, साधन थोड़े से में बताए जाते हैं, और उन साधनों के प्रयोग से क्या क्या मेरे भीतर परिवर्तन आ रहा है, क्या हम सीख रहे हैं, और कहाँ मार्गदर्शन चाहिए, यदि उस आधार पर हम देखेंगे तो ये ग्रंथ हमारे लिए गुरु की तरह है। तो एक बात बहुत सीधे तौर पर है कि योग की जो भी बातें हैं, ये मूल बातें मैंने आपको बताई साधारण भाषा में। ये बहुत ज़्यादा, इसमें कोई एकेडमिक बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एकेडमिक इंटेंट के साथ है। यानी जो कही सुनी बातें नहीं है, अपने द्वारा कोई विचार बनाया हुआ नहीं। जैसे हजारों प्रकार के ध्यान लोगों ने विकसित किए हुए हैं, जिसको जो मन आता है वो उस प्रकार के नाम रख के और उसकी प्रक्रिया को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। तो कुछ बातें और भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।